माँ जी, तीज झूलने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी सखियों के साथ तीज झूलने जाना चाहती हूँ। अरे ये हार श्रृंगार किसी ने जाने के लिए किए हैं? जब तेरा पति घर बार छोड़कर चला गया और तू बनी फिर रही है पटरानी। माता जी, वो आपसे रूठ कर चले गए हैं, पर मेरे पास तो वो रोज रात को आते हैं। तू झूठ बोल रही है। मैं अपनी आंखों से देखी भी ना, कैसे मान लूं? आप बांदी से पूछ लीजिए माता जी। ठीक है, तुम तीज झूलाओ और मेरी बात का बुरा ना मानना। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? मैंने तो स्वामी को वचन दिया था कि मैं उनके बारे में माता जी को ना बताऊं, लेकिन अब हे भगवान, अब तो स्वामी को भी सारी बात बतानी पड़ेगी। अब तो सत्य जानना ही पड़ेगा। क्या बात है रानी, आज तुम उदास हो? स्वामी, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो स्वामी। क्या हुआ रानी? स्वामी, आज माता जी मेरे हार श्रृंगार पर मुझे कोसने लगी और बोली, जब तेरा पति घर पे नहीं तो किसके लिए श्रृंगार करती है? मुझसे उनकी ये बात सुनी नहीं गई और मैंने उन्हें बता दिया कि आप रोज रात मेरे पास आते हो। सीरियल, ये तुमने क्या किया? मुझे क्षमा कर दो स्वामी। खैर, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। जाहर, बेटा जाहर, रुक जाओ, अपनी माँ से इतने नाराज ना हो। और मैंने उन्हें बता दिया कि आप रोज रात मेरे पास आते हो। सीरियल, ये तुमने क्या किया? मुझे क्षमा कर दो स्वामी। खैर, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं सब संभाल लूंगा।
बेटा जाहर, रुक जाओ, अपनी माँ से नाराज ना हो बेटा। तरह से रोती पीटती सीरियल और बाछल टूटे कदमों से महल की तरफ चल पड़ी। पर जवान बेटे को खोने का गम बाछल के शरीर में विष का काम कर रहा था। महल की ड्योढ़ी पर पहुंचते ही बाछल निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ी। क्यों नहीं? माँ, अरे कोई है, मेरी मदद करो।
उठो माँ, उठो ना। तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? ना मैं सुखी हो पाई और ना ही मेरे सिर पे कोई सहारा छोड़ा। माँ, माँ उठो ना। छोड़कर चली गई। मुझ पापीन को भी साथ ले चलती। अपने आप को संभालो बहू, संभालो अपने आप को। होश ना खो मेरी बच्ची। ये दुख तुम्हारा अकेली का नहीं, मेरा भी है। सदा छल कपट करने वाली, तुझे क्या दुख होगा? तूने ही तो इस कुटुंब को लील लिया है। मुझे ऐसी नफरत की निगाहों से ना देखो। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसका इतना बड़ा दंड मुझे मिल रहा है। मैंने तो माँ का फर्ज निभाया है। हर माँ अपनी औलाद को सुखी देखना चाहती है। नेक रास्ते पर चलाकर अगर औलाद को सुखी बनाया जाए तो वो औलाद के प्रति फर्ज निभाना कहलाता है। पर तुमने अपने बेटों को बदी के रास्ते पर चलाकर कौन सा फर्ज निभाया? जिस औलाद के लिए तूने ददरेवर राजघराने को उजाड़ दिया, उसी ददरेवर राजघराने की बहू तुम्हें श्राप देती है। तुझे आगे 7 जन्मों तक भी औलाद नहीं मिलेगा।